हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोल कॉन्सेप्ट में आइडियल गैस इक्वेशन की यूज को देखेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? ये होता है PV इक्वल टू nRT वेयर P इज प्रेशर ऑफ द गैस, दिया होगा प्रेशर ऑफ गैस, और प्रेशर के बहुत सारे यूनिट होंगे, हम बताएंगे कौन कौन सी यूनिट। V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, volume of the gas, N is mole of the gas, and R is gas constant, and T is the temperature of gas, and which must be in Kelvin, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में ही यूज करना है। प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर का जो यूनिट होगा ATM होगा, बार होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, पास्कल होगा, बहुत सारे यूनिट यूज हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, उन सबका अलग अलग दिया होगा। वॉल्यूम ऑफ द गैस लीटर में हो सकता है, या मिलीलीटर में हो सकता है, या मीटर क्यूब में भी हो सकता है। N इज मोल ऑफ द गैस, मोल तो मोल ही रहेगा। R गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू दिया रहता है 0.0821। ये जब हम लीटर और केल्विन ये सब यूज करेंगे, ATM प्रेशर यूज करेंगे। R 8.314 जब हम जूल की बात करेंगे, या 1.99 ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 कैलोरी जब कैलोरी के टर्म में होगा। तो ये गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू दिया होगा, हमें जैसा इक्वेशन होगा वैसा हम यूज करेंगे। देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन है कि फाइंड the volume of 1 mole. Find the volume of 1 mole of gas at STP. STP का मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में, लेकिन टेम्परेचर हमें नहीं बताया, टेम्परेचर केल्विन में यूज होगा। 230 केल्विन एंड प्रेशर 1 ATM। इस कंडीशन को ही हम STP कहते हैं। और हमने आपको बताया था मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर में कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस इज व्हाट? 22.4 लीटर। और उसी चीज को हम यहाँ प्रूव करते हैं, वहां हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि क्या ये बात सही है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, PV इक्वल टू व्हाट? nRT। Then V is what? V is nRT by P. N हमने क्या किया है? Find the volume of 1 mole. N की जगह 1, R की जगह 0.0821, T 273 upon P, pressure is 1 ATM. If you calculate, you will find what? 22.4 लीटर। ये था। यहां से हम बोलते थे कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस एट STP इज 22.4 लीटर, और कोई और वॉल्यूम दिया होता था लीटर में STP पे, तो हम उसको मोल में कन्वर्ट कर लेते थे। चलिए कोई क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम occupied by 16 ग्राम of O2 गैस एट STP। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दो मेथड है, एक तो हमें पता है इसको मोल में कन्वर्ट कर लें, STP पे आ जाएगा, नहीं तो V इक्वल टू व्हाट? nRT बाई P, और इस वैल्यू को पुट करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। N इज व्हाट? हाफ मोल। N इज व्हाट? 16 ग्राम ऑक्सीजन मीन्स हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस? हाफ। R इज 0.0821, इसका लीटर ATM में यही वैल्यू होता है, इंटू T। STP पे T कितना होता है? 273 अपॉन व्हाट? प्रेशर इज स्टैंडर्ड प्रेशर मीन्स 1 ATM। STP कंडीशन है, तो ये कितना आ जाएगा? 11.2। C पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, दैट इन किसी मिक्सचर में अगर गैसेस भरे हों तो इनके द्वारा इस कंटेनर में जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर।
और टोटल प्रेशर जो होता है इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, यानी पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, और इसी को हम कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसी को। और पार्शियल प्रेशर किसी गैस का निकालना होता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन होता है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, ये हम लोग पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं। अगर मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन दें कि 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस is mixed with 2 mole of oxygen gas in a mixture and total pressure found to be 10 atm. Well, then what will be the partial pressure of each gases? Can you solve? Try by yourself, then I will solve for you. देखिए उस क्वेश्चन का हम सलूशन लेते हैं कि 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 2 मोल नाइट्रोजन गैस था और 2 मोल क्या था, ऑक्सीजन गैस। तो पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, 2 अपॉन व्हाट, टोटल मोल, दैट इज 4, दैट इज 1/2, दैट इज व्हाट 0.5 मोल फ्रैक्शन इसका हो गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस हो जाएगा टोटल प्रेशर। क्वेश्चन में आपको याद होगा 10 atm था, 10 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना 0.5, ये क्या आ गया 5 atm। बहुत आसान है, आसानी से किया जा सकता है अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने आता हो। अगर मोल फ्रैक्शन दिए हो तो आप टोटल प्रेशर भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ हम एक और भी इक्वेशन देख सकते हैं। हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। अब अगर हमें गैस का डेंसिटी कहीं पूछते कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस गैस, टेम्परेचर और कोई भी कंडीशन देके, तो हम यहाँ से देख सकते हैं P इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं N/V RT, V से हमने डिवाइड कर दिया। N इज मोल, और मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास और वेट अपॉन मोलर मास। तो अगर हम इस बात को यहाँ पे रखें N की जगह, तो हम क्या लिख सकते हैं P इज इक्वल टू N W अपॉन M इंटू V RT। अब देखिए आप कि वेट मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, सो वी कैन राइट P इज इक्वल टू D by M RT, or in other way we can write P into M is equal to DRT। और यहाँ पे हर वर्ड का मतलब, हर नोटेशन का मतलब है P मीन्स प्रेशर, M is molar mass of the gas, D is density of the gas, and what R is the gas constant T। सो हम कोई भी गैस का अगर मोलर मास पता हो, प्रेशर पता हो, टेम्परेचर पता हो, तो हम उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर है कि 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस is kept on STP, find its density, तो हम करते क्या है, हम अपने इक्वेशन का यूज करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, PM इज इक्वल टू DRT, RD इज इक्वल टू व्हाट, PM अपॉन R इंटू T। व्हाट इज P, प्रेशर, और STP दिया हुआ है, STP हमने बोला है, STP स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm। मोलर मास ऑफ CO2 इज व्हाट 44, and what is R 0.0821 into T 273। you solve and you will find the answer। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 1.96 ग्राम पर लीटर। इसकी डेंसिटी इतनी होगी, और आपने देखा होगा कि ये डेंसिटी इसके मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि मास मोल बताता है।
और डेंसिटी ऑफ द गैस इज इंडिपेंडेंट ऑन द मोल, दैट्स व्हाई दिस डेंसिटी इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैस, एक गैस की वेपर डेंसिटी भी होती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्लास में। दिस डेंसिटी इज नोन एज व्हाट? एब्सोल्यूट डेंसिटी। एक होती है वेपर डेंसिटी, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। सब बहुत आसानी से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।